आप सभी को तो टाइम हो रहा है 7:30 और मैं लगा रही हूँ पानी टंकी में पानी आ रहा है और पेड़ों में पानी दे दिया है। कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था, तो उसका कारण क्या है मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो अब मैं जा रही हूँ अभी फ़िलहाल चाय पीने, आप लोग भी पी लीजिए और चलते हैं। थोड़ा चाय वाय पी ले, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। चाय वाय मैंने पी ली है, टाइम हो रहा है 8:15। अब जाऊँगी, थोड़ा नीचे काम करूँगी, फिर नहाना धोना है। नहा धो के फिर देखते हैं, थोड़ा सब ब्लॉग वगैरह बनाऊँगी, कुछ और काम देखते हैं, निकालती हूँ। आज थोड़ा सा सोच रही हूँ सिलाई कर लूँ या फॉल लगाऊँ, दोनों में से एक काम करूँगी, क्योंकि दुकान तो 3 साढ़े 3 बजे जाना है, तो अभी टाइम काफ़ी है। और ये जो आवाज़ थोड़ी सी आपको आ रही होगी, पीछे पानी वाला आ रहा है। यहाँ पर पानी जो टैंकर या जो पर्सनल अपने आरओ वाले होते हैं, वो अपना ऐसे इस तरह से गाने बजा के मतलब पानी का वो सिग्नल देते हैं कि हम आ गए हैं। तो थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, इसके लिए आप क्षमा करना। और बस यही है। अभी लाइट चली गई है, पानी भर रही थी तो लाइट चली गई है, आधा पानी भरा है, देखते हैं कब आती है। तो इस समय मैं छत पर बैठी हुई हूँ, ये देखिए छत पर बैठी हुई हूँ। अभी जा रही हूँ नीचे। लाइट वैसे भी नहीं है, गर्मी इतनी हो रही है। यहाँ इतनी अच्छी हवा चल रही थी सुबह के टाइम पे, और अब देखो बिल्कुल हवा बंद है। एक होता है ना उमस जैसी, वो हो रहा है। बारिश भी नहीं होती, बादल भी हैं, ये हो रहा है साहब। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, नहा धो लेते हैं। वाले हमारे यहाँ इस तरह से पानी देते हैं। ये देखो, ये नीचे गाड़ी है, कभी टैंकर पर आते हैं, कभी इस तरह की गाड़ी में आते हैं। और ये देखो ऊपर से हाइट देखने में कितना डर लगता है। अभी तो मैं सबसे ऊपर वाली पे गई नहीं हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाली पे। इस पे तो मुझे और चक्कर सा आने लगता है एकदम नीचे देखने में। तो ये देखिए, और ये हमारी गली बहुत लंबी है, देखो इधर। और कभी नीचे से दिखाऊंगी, यहाँ से फ़ोन छूट गया तो हमारा वीडियो बन जाएगा अच्छे से। ये देखो, ठीक है जी। तो ये देखो, मैंने ये ना छोटे से पेड़ लगाए थे, ये वाले बिल्कुल छोटे से, और इसमें मिट्टी देख रहे हो, नाम को मिट्टी है। ये देखिए थोड़ा सा है, मतलब जड़ भी अच्छे से नहीं बंधा है। और ये देखिए, और इनकी देखो लेंथ देखिए कितनी। मेरी सहेली है, ये मेरी सहेली है। हाँ, अभी मिलाऊंगी किसी दिन और यहाँ खड़ा करके बात करवाऊंगी आप सभी से। ये देखो, ये है सहेली में है, ये मैंने, ये है हमारी। और इनको से फिर कभी बात कराऊंगी, अभी सब बिजी हैं। लाइट आ गई क्या? लाइट आ गई हुए हैं सब लोग, हम लोग ऐसी बातें कर लेते हैं। यहाँ कोई सेक्टर, ये देखो हमारे भाई साहब कहाँ चढ़े पड़े हैं। भाई साहब राम राम। देखो मैं आपको भी यूट्यूब पर डाल दूँगी, मैंने दिल्ली तो ठीक है, अब हम नहाते धोते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो लाइट आ गई है, इसलिए जो बचा हुआ पानी है वो मैं लगा रही हूँ। भर जाता है तो ठीक, नहीं तो पानी जाने का टाइम है। और आप कहोगे मैं इस तरह क्यों पानी लगा रही हूँ, तो हमारा समर लग रहा था पहले, समर हो चुका है ख़राब, काफ़ी साल हो गए, 2-3 साल करीब। तो इस वजह से इसकी इस तरह से फिटिंग नहीं है। कभी काम चलेगा तो इसकी फिटिंग करवाएंगे। और ये देखो इस तरह पानी लगाना पड़ता है, इस तरह पानी लगाना पड़ता है, ऐसे पाइप इसमें। यहाँ से मैंने थोड़ा सा खोल रखा है और इसको इस तरह से ढक रखा है। और कितनी भरी हुई कॉलोनी है, यहाँ से ऊपर से इस तरह दिख रही है। वहाँ सामने की साइड में गुड़गामा पड़ता है, और अभी इस समय नहीं दिखाई देगा। जब मौसम खुला हुआ होता है ना तो काफ़ी पहाड़ दिखते हैं यहाँ से। और शाम मतलब रात के टाइम लाइटें भी दिखती हैं,
अभी इस समय नहीं दिख रहा क्योंकि धूप निकल रही है, धूप की वजह से धुंधलापन आ रहा है। और ये हमारी कॉलोनी है, देखिए काफ़ी भरी हुई खचाखच मकानों से, टंकियों से और ये देखिए काफ़ी दूर तक है। अभी फ़िलहाल धूप है, इस वजह से शायद क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। कभी शाम का टाइम मौसम अच्छा हुआ तो मैं एक बार और दिखाऊंगी। अभी मैं ऊपर चढ़ी थी, सोचा मैंने चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और ये हमारी कॉलोनी, ठीक है जी। और अब चलते हैं नीचे, नहाते धोते हैं और आगे का काम जारी रखते हैं। और यहाँ से उतरने में थोड़ा सा मुझे डर लगता है क्योंकि अब मैं मोटी हो चुकी हूँ, इसलिए पानी पतली थी फटफट उतर। पौधे, और ये कुछ पौधे मैंने देखो यहाँ भी लगा रखे हैं। ये देखो ये प्यारे प्यारे फूल, और ये देखो ये अपने आप आ जाती है, जहाँ भी मर्जी होता है ये अपने आप उग जाती है। पर थोड़ा सा भी इनमें कहीं डंडी लगी हो। और ये देखो ये हैं फूल, इतने प्यारे फूल लग रहे हैं। और ये यहाँ घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सबके। और ये देखो बच्चे पतंग फंसा देते हैं यहाँ पर, और जिससे मेरे पेड़ कट जाते हैं। बच्चे मानने वाले नहीं हैं क्योंकि यहाँ अगस्त के टाइम पर बहुत सारी पतंगें उड़ती हैं। ये इधर का नहीं है, लो ले उसको ही दे देना। ये लो देखो उड़ी जा रही है जैसे मैं ही उड़ा रही हूँ। ये देखो जी मैं पतंग उड़ा रही हूँ, आप लोग उड़ाइए। हाँ ये लो उसको ही दे देना। ये काफ़ी लंबा है मंजर, हाथ ना काट लेना। और ये उन बच्चों की मम्मी है जो मुझको बहुत तंग करता है, पतंग उड़ाता है और मेरे पेड़ को काट देता है। चलो फिर कभी मिलाते हैं। यहाँ घर एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं तो अच्छे से टाइम पास हो जाता है, बढ़िया है। बात कर लेते हैं, हालचाल ले लेते हैं। तो चले नीचे, हाँ देखें हाथ पाँव ना टूटें तो चलते हैं। अरे बाप रे, देखो मैं नीचे उतरूँ। चलो बाद में मिलते हैं, पहले नीचे उतर जाए, नहीं पता लगे फ़ोन कहीं और हम कहीं। देखो ये रही, अब मैं मिलवाती हूँ। देखो ये उन बच्चों की मम्मी हैं। काफ़ी अच्छा टाइम कट जाता है शाम को, हम लोग जब सब लोग छत पे बैठते हैं। और ठीक है फिर चलते हैं, फिर कभी मिलाएंगे। शाम को हम लोग सब बैठेंगे तब आप लोगों को मिलाऊंगी। बिछ गया चद्दर, अब बेड का काम हो गया ख़त्म। अब करते हैं यहाँ का, उठाते हैं, ये सब फैला पड़ा है इधर। इसको डालती हूँ वॉशिंग मशीन में। और अभी फ़िलहाल हम आपको अपना मंदिर दिखाते हैं, रूम टूर करवाऊँगी तो अच्छे से आपको दिखाऊँगी। ये देखिए इस तरह से। अब ये हमारे सबसे छोटे सुपुत्र, ये देखो ये वीडियो गेम के खिलाड़ी हैं। देखो कैसी उंगलियाँ, इतनी उंगलियाँ पढ़ाई में नहीं चलती हैं इनकी। ऊपर देखो मन्नू, हाय बोलो, हाय। तो ये मेरी देवरानी का लड़का है, सबसे छोटे हैं ये हमारे घर में। और बाकी बच्चे सब बड़े हो चुके हैं। तो अब देखती हूँ क्या करूँ मैं, अब फॉल लगाऊँ क्या करूँ। अभी घर का कुछ काम फैला पड़ा है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। ये हमारी बहू रानी को गिफ्ट। तो चले जूस वाला आया है, जूस मैंने बांध रखा है ये बिटिया के लिए। तो आज थोड़ा लेट हो गया है, बोलते हैं भैया थोड़ा जल्दी लेके आओ। तो चल दूध ले जूस, तो चलते हैं ऊपर जूस लेके। ये देखो ये खिलाड़ी देखो कहाँ आ गया, कहाँ बैठा था और कहाँ देखो। ये देखो इसका गेम दिखाऊँ, ये देखो ये देखो ये लगा पड़ा है, ये देख लिया। ये हैं आजकल के बच्चे। चल दूध अभी सब कुछ काफ़ी ज़्यादा है। टाइम हो रहा है 3, चलते हैं दुकान। चलो आपको भी ले चलती हूँ। और बताती हूँ कल वीडियो क्यों नहीं आई। दुकान जाने से पहले ज़रूरी है मास्क, ठीक है। तो ये सबसे ज़रूरी काम है। और मैं
चश्मा लगा लेती हूँ, निकालती हूँ, मेरे को ध्यान नहीं रहता। तो मैं वीडियो बना रही थी, इतनी देर में मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया। बहुत पक्की फ्रेंड है, तो मैं उसका फ़ोन इग्नोर नहीं कर सकती थी। तो मैं अपने दुकान को आपको दिखाने के लिए शुरुआत कर रही हूँ अपने छोटे से मंदिर के साथ। तो ये देखिए, आप भी कर लीजिए। ये बांके बिहारी जी हैं, ये माँ वैष्णो रानी है, ये लक्ष्मी गणपति महाराज है, और ये मेरी महारानी है, जगत माता हैं। ठीक है, तो अब आइए मैं आपको अपनी दुकान दिखाती हूँ। तो दुकान को कुछ मेरे बेटे ने कुछ इस तरह से सामान लगाया हुआ है। ये साड़ी भी हैं और ये सूट भी हैं। ये कुछ सैंपल के तौर पे मुझको टांगने पड़ते हैं। थोड़े बहुत हैंड बैग भी रख रखे हैं, ज़्यादा नहीं। बीच में लाया था माल ये सोच के कि भाई ठीक ठाक निकल जाएंगे, तो नहीं निकले, कोई बात नहीं, बिजनेस है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये यहाँ से ये थोड़ा सा ये सारा, ये नीचे कुछ साड़ियाँ हैं, इसमें भी साड़ियाँ हैं, इसमें भी ये सब साड़ियाँ हैं, ये सारी साड़ियाँ हैं। कुछ सैंपल बताया ना मैंने, कुछ सैंपल के तौर पे मुझको ऐसे करके टांगनी पड़ती हैं। और ये सारे सूट हैं। तो मेरी दुकान कुछ इस तरह से है। तो आप देख रहे होंगे ये साड़ियाँ कुछ उल्टी सीधी पड़ी हुई हैं। तो क्या होता है ना, कोई जैसे कस्टमर मांगता है और मैं निकालती हूँ तो फिर उलट पुलट हो जाती है सारी चीज़ें। और ये थोड़ी फैंसी वाली साड़ियाँ हैं। बता तो रही हूँ, थोड़ा सा माल मैंने इसलिए कम कर दिया, मतलब मेरे लड़के ने, कि क्या होता है ना, साड़ियों में आपको एक हेल्पर की भी ज़रूरत होती है, यानी कि 2 लोग तो होने ही चाहिए। और इस वजह से, क्योंकि साड़ियों को दिखाना, उनको तय करके रखना, फिर उनकी अच्छे से पैकिंग करना, इसमें एक बंदे का काम नहीं है। तो अभी मेरे बेटे ने सूटों पर ज़्यादा जोर देने की कोशिश की। जब देखा जाएगा जैसे जैसे आगे दुकान बढ़ेगी तो साड़ियाँ भी और लाएंगे। और आप ये देखिए, ये है मेरी दुकान और आप इनसे मिलिए। ये है हमारी दुकान की डमी। ये है डमी। सूटों को कुछ इस तरह से हम पहना के रखते हैं डमी पे, ताकि सूट का लुक उभर के आए और सिलने के बाद पता लगे कि सूट किस तरह से दिखाई देगा। और एक ये है, ये सब मेरे बेटे का ही काम है, मेरे से नहीं पहनाया जाता। मैं जितना भी कोशिश करूँ लूज हो जाता है कहीं ना कहीं से। तो चलें थोड़ा सा बाहर को दिखाते हैं आपको। ये है दुकान। ये चुन्नी उन्नी अभी काफ़ी लाना है। और आप जैसे कि देखा होगा, मेरी दुकान थोड़ी सी खाली है। थोड़ी सी क्या, मतलब माल है ही नहीं। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी, सोच सकते हो, लॉस हुआ। जब दुकानें बंद रहेंगी, माल नहीं बिकेगा, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, और पैसे नहीं होंगे तो माल कहाँ से आएगा, इतना आप समझ सकते हैं। तो ये मेरी दुकान है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पति टेंट हाउस का बिजनेस करते हैं, तो ये है उनका बोर्ड और ये हैं नंबर उनके। अगर आप लोग फरीदाबाद से लोकल हों तो फ़ोन कर सकते हैं। और ये है मेरी दुकान का बोर्ड, यानी कि मेरे ही नाम से मेरे बेटे ने दुकान खोली। ये मेरे बेटे का नाम है और ये उसका नंबर है। अगर आप किसी को भी सूट या साड़ी चाहिए तो आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं। अगर लोकल में है तो आपके पास पहुंचा दी जाएगी और जो भी चार्जेस होगा फ़ोन पर बता दिया जाएगा। और मैं थोड़ी सी अपनी दुकान को आप बाहर से दिखाती हूँ। एक मिनट, यहाँ शोर ज़्यादा हो रहा है तो दिखाती हूँ। देखा, मैं यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, तो चल के अंदर बात करते हैं आपसे।